देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अम्मा जा रही जी तरफ से रज्जो। आओ रज्जो, बाहर आओ रज्जो। रज्जो आ रहे हैं, कैसे चिल्ला रहे? आदमी को गलोई फटो जा रहा हुआ है। काहे जा में टिफिन में क्या होता है? खाना होता है। वो तो हमें भी पता, डब्बा में तुम तो बैठी ना हुआ। खाना में क्या है? तुरैया, आलू और दाल रोटी हैं? तुरैया, आलू, दाल, रोटी। नहीं, जो तो घास फूस है। खाना में क्या है? क्या? अरे यार तुम जिया दे रही है। पति तुम्हारा दरोगा है जो क्या बना रही है तुम्हें पता है? थाने में हम मजाक उड़तो है, मनुवर्तक हंसतो है, शर्म आती है डब्बा खोलने में। जो क्या बना, एक तो तुम मन से नहीं बना रही, तुम्हारी दिक्कतें क्या है? अच्छा, अब हमारा खाना तुम्हें खराब लग रहा है? ना ना, खराब जैसे लग रहा है। कैसे तुम मन से नहीं बना रही? मन से बनाओगी तो उंगलियां चाट चाट के खाएगो ना आदमी। जो तुम कह रहे हो, हाँ सबे पता है हम खाना बहुत मन से बनाते हैं। मन से तुम्हें हम बता रहे, तुम क्या करती हो मन से? हम जैसे ही थाने गए और तुम खटिया पकड़ के मन से टीवी देखती हो, खटिया पकड़ के मन से मोबाइल पे बातें करती हो, चुगली करती हो। जो है तुम्हारा काम मन से। पगलाए गए हो क्या तुम? हाँ तो तुम्हें हम बताएं, बुरू ना मानिए, तुम सही डांट खाती हो अम्मा से। तुम यही लायक हो। हप्पू सिंह, जैन साहब। हप्पू सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। अम्मा हम का कसूर है? ऐसा क्या कह रहे आप? तुम्हारा कसूर ये है हप्पू सिंह कि तुमने अपनी पत्नी यानी कि एक महिला से बदतमीजी की है। यही नहीं बल्कि अपने अम्मा जी का भी अपमान किया है। मुझे बच्चों ने सब कुछ बता दिया है। सारे हमारी सुनो, बच्चन पे ना जाओ साहब। हम आपको सच बता रहे, बात का है, पूरी बात बता रहे। नहीं नहीं पापा, कर। आपको क्या लगता है हम बच्चे हैं? हम माना कि हम बच्चे हैं, लेकिन अकल के कच्चे नहीं हैं। हाँ, और मन के सच्चे हैं। पापा, कानून ना सब अच्छे से जानता है और महिला की बेइज्जती ना हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं है। सही बोल। अरे चुप रहो। अरे कमिश्नर साहब, आप हप्पुआ को काहे पकड़ रहे हो? माने कुछ न करो। अरे बहू तू चुप काहे खड़ी है? बोल ना कछु। राजेश राजेश राजेश, तुम बीच में कुछ भी नहीं बोलोगी, मेरी कसम है तुम्हें। हप्पू शायद ये भूल चुका है कि ये सप्ताह जो है महिला सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, इसलिए तुमको मेरे साथ में थाना चलना होगा, क्योंकि महिला से बदतमीजी करना एक संगीन जुर्म है। बाकी की बातें वहीं होगी और तुम्हारा आदर सत्कार भी वहीं करेंगे। पकड़ो इसे। ए हट, हमारी साहब, हमारी साहब। पड़ी शिकायत कर दी पड़ी ना सब पीटो। हमने तो अच्छू करूं। ना घुइया अच्छा करो। बताओ मनोहर। यस सर। तुम्हें क्या लगता है महिलाओं से बदतमीजी करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए? जैसे क्या पूछ रहे साहब? जो तो सारू चाहते ही है कि हम मतलब नौकरी से ही मिलकर बर्खास्त हो जाएं और हमारी गद्दी जो संभाले, जो राक्षस था नहीं को। व्हाट एन आइडिया! आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। नहीं मनोहर, मुझे लगता है कानून का आदमी होकर कानून तोड़ने वाले को तिल तिल तड़पाना चाहिए। एग्जैक्टली सर। सर मेरे पास एक आइडिया है। बको। पहले तो हम और दूसरी बात और उसके बाद जो है नहीं मनोहर, ये ज्यादा हो जाएगा। इनके लिए यही सही है सर। लेकिन ये मर जाएगा। अरे ना ना साहब, हमारी सुनो जाके चक्कर ही में ना पड़ो, जो बहुत बड़ो वालू है। हम भगवान कसम खा के कह रहे हैं, अपनी न्योछावर की कसम खा के कह रहे हैं, हमने कच्चू नहीं करो। अच्छा अच्छा, आपको कमिश्नर साहब शक्ल से बेवकूफ और गधे टाइप के दिखते हैं,
पर है नहीं। हम दोनों ने आपको आपकी बीवी और आपकी माताजी की बेइज्जती करते हुए सुना है। कमिश्नर साहब, ये सब बोलने के लाने हमने हपुआ को मजबूर करो। नहीं वो का है कमिश्नर साहब, नहीं कौन सो ऐसो घर है वो जिसमें सास बहू की तू मैं न होती हैगी। हमारो घर भी वैसो ही है ना। हमारी बहू ने हाँ सर, लेकिन अम्मा हमारी माँ चंट है। अब इनकी कोई गलती नहीं है, जो सब हमने फोर्स करो। देख लो साहब, अब आपको यकीन होगा ना, हम कितने मासूम हैं, बिल्कुल नवजात शिशु की तरह। हप्पू हप्पू हप्पू, शर्म आनी चाहिए। हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे चक्कर में आके अम्मा जी और राजेश को झूठ बोलना पड़ रहा है। तुम्हारी वजह से डूब के मर जाओ। अरे ना, ये झूठ बोली है सर जी, हम झूठ ना बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जब घर में कमाने वाला एक इंसान हो तो उससे आप पंगा लेना नहीं चाहती, लेकिन मैं इस तरह मजबूर नहीं हूँ। मैं इसे सबक सिखा के ही रहूंगा। कमिश्नर साहब आप जाइए, हम सच आप जाइए यहाँ से। राजेश, सब तुम्हारी वजह से भाव है, तेरी वजह से ना, तुम्हारी वजह से अम्मा। चुप रह। हम कह रहे हैं बेचारा हप्पू, पता नहीं कमिश्नर बा के साथ का सलूक करेगो। सही में अम्मा, उनने कछु करो ना धरो और फालतू को जेल चले गए। चाची, राजेश, तुम लोग के चक्कर में हमारा दोस्त तो एकदम स्वाहा हो जाता है। नहीं, हमें लगा हुआ तो कि मतलब ये तो बस लाइटली अम्मा हमने लो कि अबे बात इतनी थोड़ी आगे बढ़ी, हमें क्या मालूम होती कि बात इतनी आगे बढ़ जाए और ये सब उटपटांग हो जाए। हाउ तो ऐसी लाइटली करती है, और जेल तो हमारा हपुआ है। हाँ, अरे जरा सोच समझ के परपंच रचा करना। अरे अम्मा, रज्जो की गर्दन तो आपके हाथ में है ना, वो कभी भी मरोड़ देना। पर अभी ये सोचो कि जीजू को बाहर कैसे निकाले। हाँ, अब क्या है ना कि कमिश्नर ने हप्पू को अंदर किया है, तो वो तो एकदम 3rd डिग्री करके ही छोड़ेगा। मतलब एकदम खुन्नस उन्नस पूरा पुराना निकाल के छोड़ेगा। देखो बेनी, तुम तो वकील हो ना, दांव पेच लगाओ ना, कुछ सरकारी और छुड़ाए लाओ। हाँ बेनी, जीजू के खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं है और कमिश्नर साहब को मजबूरी में छोड़ना ही पड़ेगा। बेनी, खेल लो अपने वकालत के दाव पेच। देखो बेनी, हमें पता है तुमने बड़ी मुश्किल से एक आध केस जीते हैं, लेकिन का है ना, अभी अंधे में काने राजा तुम ही हो। नहीं, हमारा मतलब है कि तुम हमारी आखिरी उम्मीद है, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे पति को वापस ले आओ। देख बेनी, हमने कभी तुझमें और हपुआ में कोई फर्क ना रखो है। जितना हपुआ को कूटो है उतना ही तो को कूटो है। हमने तो को अपना बेटे से कम ना समझो है। सुन ले, हमारी ममता को बास दो, हमारे हपुआ को छुड़ा दे, वरना तेरे नींबू निचोड़ दे क्या। चाची, बस अब आपका ये दूसरा पुत्र आपके पहले पुत्र को देखिए कैसे छुड़ा के ले आता है। आपके सर की कसम। बहू, तो को लगता है जे बेनिया कछु कर पाएगो? मुझे भी नहीं लगता। आप हमसे जो कौन से जन्म को बदला निकाल रहे, भगवान कसम, हम सही कह रहे, बेकसूर हैं हम। चुप कर, अब जाकर अपनी सही जगह पर पहुंच गया है तू। हप्पू, शुक्र करो कि अभी तक मैंने तुम्हें 3rd डिग्री नहीं दी, वरना तुम्हारे जैसे आदमी को तो उल्टा लटका के तेल पिलाए डंडे से पेलना चाहिए। कमिश्नर साहब, क्या कर रहे सर? बचा ले बेनी, बचा ले। कमिश्नर साहब, ऐसे कैसे आप किसी को? बेनी, टाइम वेस्ट मत करो, निकलो यहाँ से। कमिश्नर साहब, मैं अभी हप्पू के दोस्त के हैसियत से नहीं, मैं एक वकील के हैसियत से आया हूँ। बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अबे बेनिया, हैसियत तो तेरी 2 कौड़ी की भी नहीं।
मन्नू बेटा। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। बहनी झाड़ो झाड़ो अपनी वकालत झाड़ो। कमिश्नर साहब, आपने हप्पू सिंह को बिना किसी सबूत, गवाह, जांच पड़ताल के ऐसे अंदर रखा, ये गलत बात है, ऐसे आप नहीं रख सकते, इसको रिहा करना पड़ेगा। हाँ, वाह वाह मनोहर, यस हमसे गलती हो गई, हमने बिना सबूत के हप्पू को अरेस्ट कर लिया। सर हाँ? आप तो कमिश्नर साहब हैं, आपको ये सबूत और गवाह की क्या जरूरत है सर? नहीं नहीं सर, ऐसे ये तो गैर कानूनी ना सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? बकवास बंद करो, शराब। बेनी एक बात बताओ, तो अपने दोस्त को तो छुड़ा लोगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा पहला कदम पुलिस स्टेशन के बाहर पड़ेगा, दूसरा कदम तुम्हारा पुलिस स्टेशन के अंदर होगा, हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे। आप एक वकील के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा करेंगे और तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। कमिश्नर साहब इधर आइए, इधर आइए, छोड़िए सब, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। आपने ये दरोगा हप्पू सिंह को अंदर करके बहुत सही किया, और आपने कुछ सोच समझ के ही ऐसा किया होगा ना, किसी ने सोच समझ के ही आपको कमिश्नर भी बनाया होगा, है ना? बिल्कुल सही किया। ये नहीं सोच समझ के सारे तू ये तो हमारी वकालत करने आओ है कि दगाबाजी कर रहा है? जुक्ति नहीं, बकवास क्या कर रहा है? अरे तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा, यही रहो। मैं कमिश्नर साहब, बिल्कुल आप इसका ख्याल रखिए, और मैं सर इसके खिलाफ जो भी सबूत, गवाह और जांच पड़ताल है ना, वो सब करके देता हूँ, क्योंकि मैं वकील हूँ, तो है ध्यान से, ठीक है ना सर? ओके बाय। काया पलट, काया पलट। बस बस सर, ओके सर, कुछ नहीं। अब तो तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे खिलाफ हो गया, अब क्या करोगे? अब तो अम्मा और अज्जू को ही कछु करने पड़ेगा। डार्लिंग मैं घर पे आ रहा हूँ, आके मैं खाना भी बनाऊंगा। हाँ, मैडम 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 आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी आई एम सॉरी। Sorry? Sorry. You saying sorry? You playing with me, touching, अरे क्या टचिंग? देखिए 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 मैडम, मैंने जानबूझ के आपको टच नहीं किया। अरे मैं अपनी बीवी को बड़ी मुश्किल से टच कर रहा हूँ यार। Me not knowing you touching your baby or not. तुमने मुझे टच किया, you turkey. देखिए मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है, फिर भी आई एम सॉरी, ओके। But sorry, मुझे तो लगता है आपके साथ साथ आपका पूरा खानदान टर्की है, और मैं सबको अंदर करवा के रहूंगी। Stop! Everybody present! क्या? Everybody present! अरे चुप। कहाँ होगा? कमिश्नर साहब, कहाँ हो? अरे देखो ना राजेश, ये मैडम एक तो मेरे गले पड़ रही है, ऊपर से बदतमीजी भी कर रही है। ये कमिश्नर साहब है, ये कमिश्नर साहब है। कानून के हाथ कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, दूर से भी टचिंग में भी। क्या बार टचिंग कर रही? झूठ बोल रही है राजेश, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। माफ करिए कमिश्नर साहब, आपकी जिस सारी हरकतें ना रिकॉर्ड हो गई हैं। हाँ देखा? क्या मतलब? देखो आपने मुझे क्यों रिकॉर्ड किया? ए कमिश्नर, तू ताजमहल ना है गो जो तुमको रिकॉर्ड करेंगे, हमने तेरी टुच्ची हरकतों को रिकॉर्ड करो। हाँ, और अगर अब आपने दरोगा जी को बाइज्जत बरी ना करो ना, तो फिर ये वीडियो आगे फॉरवर्ड कर दिए और फिर पता चले कि महिला सुरक्षा सप्ताह में कमिश्नर रेशम पाल को महिलाओं के प्रति कितनी प्रेम और सद्भावना है। अम्मा जी, राजेश ऐसा मत कहो, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। ये मैडम भी कहाँ से आ टपकी, ये भी मैं समझ गया। ये सॉरी माता जी, 1 घंटा
1 घंटे में हप्पू को मैं आपके घर भेज देता हूँ, आप जाइए। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ माता जी। सही है, चलो गुड बाय। दादी, हाँ बापू अब तक ना आया, तुम लोगों का प्लान फ्लॉप तो ना हो गया? अरे मलाइका, हमारा प्लान आज तक फ्लॉप ना हो जो अब होगो। रेशम पाला का तो माँ को छोड़ना ही पड़ेगा। Yes, yes, because he has no any dry grass left. क्या बोल गए? उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा। आओ आओ। अरे आ गओ हपुआ। हाय हपुआ। ऐसे का चल रहा है? अरे 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 बापू बैठ। अरे यार साड़ू भाई, मतलब कहाँ, मतलब ट्रक के नीचे से निकल के आ रहे हो क्या? मतलब थाने से आ रहे थे ना, ये कहाँ हालत बना ली है? बहनी, जौन आदमी की बीवी और बाकी अम्मा खाई में धक्का दी ना, तो सारे को चोट तो लगनी है। अब हम अम्मा की कौन परी तो है नहीं है कि खाई में गिरे सारे तो बाकी पहले उड़ जाएं। अरे पर वो नास पीटर रेशम पाला तो हमें बोलो तो कि तो को खिला पिला के भेजेगा। खिलाओ है ना, खिलाओ है ना, भर भर के खिलाए हैं। लात घूसा दे लाते हैं, दे घूसा सारो सब बदलू बराबर कर लो। अरे बाकी तो हम नींबू निचोड़ देंगे, हम लाल का हाल बना दो। हम सॉरी बोल रहे। हवा हमें भी माफ कर दे, हम भी शारी बोल रहे हैं, शारी। कौन बात की माफी अम्मा, ये तुम दोनों के बीच में हम कैसे रहेंगे? काय की माफी मांग रहे हैं ना? जो टाइम गलती हमारी है, अम्मा को सुधारने के चक्कर में खुद ही बिगड़ गए। ना 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 बहू, हमने भी कुछ ज्यादा ही कर दो ना। बताओ अच्छे खासे तो को ताने दे दे के सुखी आते ना। अब की बार ना अनजाने में ही तेरे डोकर को भी लपेट लियो। नहीं अम्मा देखो, तुम्हारी तो उम्र हो गई, उम्र को तकाजा है, तुम कछु भी सुनाओ, हमें तो बात को पकड़ना नहीं चाहिए ना। ना बहू, तेरी गलती ना है, पूरे घर की जिम्मेदारी तेरी खोपड़िया पे है। थोड़ी चाय देने में देर सबेर हो जाए तो हमें सब्र रखना चाहिए। वाह, नजर ना लग जाए, दोनों के सींग भी अंदर चले गए। बताओ। नहीं 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 नहीं, दादी और मम्मी ये बातों से काम नहीं चलेगा। आप दोनों को ना पक्की वाली बट्टी करनी पड़ेगी। हाँ अच्छा, आ जा बहू। वाह 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 वाह। कह ली सबने, हो सबकी मन की सारे और हमारी न सोचियो कब हूँ। आखिर जो बताओ, हम ही हर बार काहे बनते? धोबी का कुत्ता? नहीं नहीं, बलि को पकड़ा ये बोल, अब मेरे कम बोल हिटिंग मी। हाँ जी? अरे मतलब आ मुझे मार। चुप करो। देखो जी राक्षस ही तो पैदा कर दे जाने। ककन से कह रहे हैं, ऐसे चारे बाप को मुहावरे दे रहे हैं जैसे बिल्कुल मुहावरन की बिल्कुल प्रतियोगिता चल रही है। अरे हम जो कह रहे हैं, हमारी चटनी काहे बनती है तो मोरन के चक्कर में, हम काहे गेहूं की तरह जैसे घुन पिसतो है हम पिस जाते हैं। हमारी सत्यानाश काहे होतो है? ना ना बुआ, अब ना तेरी चटनी पिसेगी, ना तेरे घुन की तरह तो पिसेगो, ना तेरो सत्यानाश होगो। हम दोनों को ना सीख मिल गई है ना बहू। हाउ 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 हाउ। अब चाहे कछु भी हो जाए, हम नहीं लड़े हैं। हम तो कभी ना लड़ेंगे ना। तो मोरन को अब हमें भरोसा ना रहेगा। कसम खाओ। अरे हमारी कसम ना खाओ, हमें अबे और जिंदा रहने और कसम खाने हैं तो अपने अपने जेबरन की कसम खाओ। ठीक है, हम खा रहे कसम। वैसे ही हमारा टैलेंट है कि हम सभी के साथ एडजस्ट कर लेते हैंगे। हम कसम खाए रहे, हम कोई सींग लेके ना दौड़त है। चाहे अम्मा गाली दे, व्यंग बाण चलाएं, हम कछु नहीं बोले, नहीं लड़े। अरे बहू, जब तू मौका देगी तब ही तो हम व्यंग बाण चलाएंगे। अरे अम्मा, तुम मौका को कहाँ टाइम लेती हो? तुम तो बस हमें देखते एकदम शिकार की तरह टूट पड़ती हो। अरे जब शिकारी के सामने शिकार मंडराएगा तो शिकारी तो पीछे ना छूटेगा।
नहीं तुम्हारा मतलब काम माम घूमे ना घर में, ऐसे ही बैठे रहे? लेकिन ने कह दिया घूम घूम, तू काम करते भी रहे अपनी, एक जगह काम कर फिर दूसरी जगह इतने घूमने की क्या हमारी आंखों के सामने मंडराने की क्या जरूरत है? अम्मा 20 साल से काम ही कर, जब से ब्याह करके आए तब से काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रही है? कल हमने बोला कि दाल में जीरे का छौंका डालना, तूने जीरे का नहीं राई को छौंका डाल दो। बताओ जी कैसे काम कर रही है तू? कैसे अम्मा, जीरा तुम्हें हजम ना हो रहा हो तो तुम्हें कहो बहू आज राई डालियो। किसने कह दिया? जीरा तो बहुत अच्छा होता है हाजमे के लाने। अम्मा तुमने हम तो सही में परेशान हो गए घर में ब्याह करके, पता नहीं कह लेके आई ऐसी लुगाई ले आया, हमारा नाक में दम कर दिया, खून पी गई हमारा जब से आई है ये, और इसकी अपनी बहन को और ले आई हमारे छाती में मूंग दलने को। अम्मा हम कछु नहीं कर रहे, तुम ही करती हो सब। अरे अरे जेवर की कसम खा के भी जो औरतें न सुधरी वे जिंदगी में कबहू न सुधरेंगी। ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ।